back to another video, guys, and I don't really know how to say this. I have been, inconsistent again, nothing new. But the reason for that for the previous at least 1 month is that I am undergoing my second year exams, and it has been somewhat hectic. Not really, because the initial two papers were back to back, no gaps. So that really was a hectic. But after that, things have been slow. So today it's my fourth exam, and after this, the exams are somewhat regular. Because the gap is going to be of 3 days, then a day, then a day, and then a day. So एक दिन की gap है, ज़्यादा नहीं है. Today the exam is of comparative government in politics, and to be very honest, I am decently prepared for this exam. But the thing is, not at a level I should be, क्योंकि मैंने I haven't really memorized anything. जो है मतलब मुझे conceptually clear है चीज़ें, पर जो एक कीवर्ड होते हैं ना जिसके कारण नंबर मिलते हैं, क्योंकि कोई भी इतना चेक नहीं करता है. No one really checks what you've written. Because मेरे साथ शुरू से ये रहा है कि अगर कीवर्ड्स मिस हुए ना, तो पहले तो स्कूल तक तो क्या था, एनसीईआरटी की सेम लैंग्वेज नहीं छापोगे तो नंबर नहीं आएंगे. खैर इस कारण से मेरे आएगी भी, खैर दैट्स अ डिफरेंट थिंग. पर इन कॉलेज किसी के पास टाइम नहीं है, वो दिन की कम से कम 500 कॉपीज चेक करते हैं इन यूनिवर्सिटी. तो मुझे ये है कि आई विल जस्ट मेमोराइज कीवर्ड्स. एक तो चैट जीपीटी भाई बहुत हेल्पफुल रहा है इसको लेकर. सीरियसली जेन्युइनली चैट जीपीटी ने हेल्प करी है मेरी, किसी ने नहीं करी, किसी ने भी नहीं. इतना तो किसी टीचर ने हेल्प करी मेरी, है टीचर्स, दैट्स अ डिफरेंट. नेवर माइंड. तो हाँ, अभी के लिए प्लान ही है. इट्स 4 o'clock. मैं शायद पहले भी दिखा चुका हूँ, ठीक है, 4 बज चुके हैं. आई वोक अप एट 3:15. It took me 45 minutes to really get active. पर हाँ, nevertheless we are done with it. तो अभी from 4 to around 6 I plan to study properly. ये 2 घंटे में जितने भी कीवर्ड्स हैं वो सब मेमोराइज कर लूँगा. 6 पेज है मेरे पास कीवर्ड्स मेमोराइज करने के लिए, तो वो मैं याद किए एक बार और फिर I think I'm golden. तो yeah, that is about it for this video. I hope you guys enjoy, and खैर इसमें enjoy करने का कुछ नहीं है. Well, I hope you guys like seeing me suffer. So yeah. हाँ जी, तो मेरा पेपर आने वाले 5 घंटों में. मैंने ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है. तो अभी क्या टाइम हो रहा है, 4 बज रहे हैं. तो वेल, लेट्स गेट स्टार्टिंग. 9th of July कल पेपर है. 10th of July को कल पेपर था. 8th of July को भाई रेल बन रखी है सही में. खैर, it has been somewhat of a productive week, not particularly productive days. कल के दिन में मुझे कुछ पढ़ना चाहिए था एग्जाम देके वापस आने पर, मैंने नहीं पढ़ा. आज का ये है more than half of the day is gone. अभी 2 बज रहे हैं दिन के. तो I still haven't studied anything, but the good thing is it's British literature first of all. To be honest, boring per se, पर हाँ, I have studied for it. I studied for it when that 12-day gap was there for the previous computer science exam, so that's a good thing. मुझे उन 12 दिन के गैप में 3 पेपर्स के लिए प्रिपेयर करना चाहिए था, मैं एक ही कर पाया. खैर, nevertheless, now the thing is, कल का एग्ज़ाम हो जाता है, फिर उसके बाद I have a 3-day gap and the exam is going to be on 14th of July. 14 जुलाई को है. किसका है? कंप्यूटर साइंस. खैर कोई बात नहीं, जो है वो है. अब फॉर द अपकमिंग डेज द प्लान इज कि वंस आई गेट डन विद दिस, आई होप टू गेट इट डन बाय 7. ठीक है, 7 बजे तक ये हो जाता है. तो उसके बाद आई विल बी एबल टू गिव अ होल 3 hour गुड मॉक. उसके बाद हम सो जाएंगे 10 बजे, 10-11 बजे उठ के वापस प्रिपेयर कर लेंगे. द एग्ज़ाम इज़ ऑन 10th नहीं, 10th तो कल है ही. 10 अच्छा, एग्ज़ाम भी 10 बजे है और पेपर भी 10 तारीख को ही है. तो हाँ, इतना ही है अभी के लिए. लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड for the 3-day gap that I have for computer, good thing for computer science is कि मेरा evening shift में है एग्जाम, तो that will be a plus for me. तो I will be able to prepare in the morning of 14th too. तो क्योंकि उसके बाद में क्या है, 14th के बाद में 16th को एग्जाम है, फिर 18th को है. तो एक दिन का ही गैप है, and I haven't really studied anything for these 2 exams. 16th को पॉलिटी का है वापस मेरे साथ किस चीज़ का है भाई, मेरे ख्याल से ये एक सेकेंड.
हाँ इट्स इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है, ज़्यादा तो कुछ नहीं पड़ा, पर हाँ 16th वाले का प्रिपेयर हो जाएगा ना एक बार, तो दैट्स इजी, क्योंकि 18th को तो फिर उसका इंग्लिश का है, वो तो कर लेंगे। इंग्लिश के मेरे 2 होते हैं, इंग्लिश एक तो लिटरेचर एंड एक को वही सेंटेंस फॉर्मेशन और वो सारी चीज़ें, तो वो तो मैं देख लूँगा। पर आई रियली नीड टू प्रिपेयर फॉर 16th बिफोर आई गेट डन विथ द एग्जाम फॉर 14th। कंप्यूटर साइंस है, इट्स गोइंग टू बी इक्वली हार्ड, बट यू नो कैसे ना कैसे मैनेज करना पड़ेगा। तो अभी के लिए यही है, लेट्स गेट डन विद दिस एग्जाम, और फिर उसके बाद में आगे जैसे जैसे होगा वैसे देखते रहेंगे। एंड या दैट्स अबाउट इट। सो वेल इट्स डी डे फाइनली, 10th जुलाई 2025। वापस वही मैं साल बोल रहा हूँ, बताने दो। पर हाँ एग्जाम आने वाले 2 घंटों के अंदर अंदर है। इट्स 7:43 राइट नाउ, ठीक है, सुबह के, एंड आई विल बी लीविंग एट 8:30, आने वाले आधे घंटे के अंदर अंदर होपफुली। तो बात इतनी सी है कि my allergies acted up, as it must be evident from my voice. I was not able to study that much yesterday, but हाँ the good thing is मैंने इसके लिए पहले प्रिपेयर कर लिया था, क्योंकि इस सिचुएशन में तो पढ़ाई हो नहीं पाती। I'm just going through keywords right now, ठीक है। एग्जाम में सही बात बताऊँ, अच्छा स्कोर करने के लिए वन थिंग इज तुम कीवर्ड्स की वो ले लो। एक तो पढ़ाई हो गई ना, उसके बाद का काम है, पहले नहीं। सब कुछ हो गया, उसके बाद में डोंट रिवाइज एनीथिंग बाय डेफिनेशन, तुम बस कीवर्ड्स निकलवा लो। जीपीटी को अपना कोर्स मटेरियल दो, सब निकाल के दे देगा आराम से। 6 पेज के अंदर अंदर कितनी मोटी बुक हो, उसका सारा वो क्रक्स आ जाता है। वंस दैट्स डन, तो उन्हीं को बार बार देखते रहो, डेफिनेशंस अपने आप आती रहेंगी। और जिस कीवर्ड की डेफिनेशन नहीं आ रही है उसको देख लो, सिंपल। तो हाँ इतना ही है, एंड या दैट्स अबाउट इट। तो लेट्स सी हाउ थिंग्स गो। आई विल रिवाइज फॉर द कमिंग 15-20 मिनट्स, उसके बाद ऊबर करेंगे, पहुँचेंगे वहाँ पे एग्जामिनेशन वेन्यू पे। आई होप दैट आई रीच बाय 9 o'clock, तो 9 से 10 का समय रहेगा। 10 बजे एग्ज़ाम शुरू होगा, तो आधा 1 घंटा वहाँ रिवाइज हो जाएगा। या दैट्स अबाउट इट, एंड आई होप आई डोंट स्टार्ट स्नीजिंग इन द मिडल ऑफ द एग्जामिनेशन। भाई एलर्जी सीजन बहुत ख़राब है, जुलाई से अक्टूबर का टाइम पीरियड मेरे लिए बहुत मुश्किल से निकलता है। खैर, nevertheless, that's not an excuse. Yeah, that's about it. I'll see you guys. Well, I woke up at 4:30 and it's 6. Let's just take a quick walk. Oh, let's go. Finally. भाई साहब बारिश हुई है, गीला हो रहा है सब। खैर nevertheless okay, there's another one. Okay, never mind, she went away. Nice.
well, there we are. And if I had to award an exam for me being most underprepared for it, it would be this one. मैंने सही में इसको बहुत लाइट ले लिया, and it really is not that hard because it's like a simple comprehension based exam. इसका नाम क्या है भाई एग्जामिनेशन का? मुझे पेपर का नाम ही नहीं पता. 4 घंटे में पेपर है. 4 नहीं 6 बज रहे हैं 4 घंटे में. इट्स रीडिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स, जो कि हमारे पहले ही बहुत अच्छे हैं. खैर तो अब thing is कि I had one day to prepare for it and that would have been enough if I would have prepared, but कुछ नहीं हुआ. खैर nevertheless अभी का सीन कह रहा था मैं, पर सीन कुछ भी नहीं है वो. अभी के लिए बात इतनी सी है कि I have just read whatever I have read for this examination in the past 1.5 hours, 4:30 बजे के बाद से. वही बात है. मतलब जैसे जैसे एग्जाम्स आए ना, जैसे बड़े एग्जाम्स थे उनके लिए तो फिर भी मैंने थोड़ा बहुत प्रिपेयर किया. पॉलिटी था, लिटरेचर था, CS था. पर जैसे मतलब बाय द एंड फ्रॉम 16th June till 16th July जो एग्जामिनेशंस रहे ना, द मेन 7 एग्जामिनेशंस, वो जैसे जैसे आगे बढ़े ना वैसे वैसे मेरा प्रिपरेशन टाइम कम होता गया. भले से उनमें गैप्स ज़्यादा मिले हों, पर मैंने तैयारी मतलब इंक्रीजिंगली कम करी. और इट हैज़ गॉटन टू अ पॉइंट on 18th July, I have never done this in my life कि मैं एग्ज़ाम वाले दिन पहली बार पढ़ रहा हूँ मैं क्या पढ़ रहा हूँ. तो that's one thing. पर खैर the examination is going to be a 3-section exam. तो पहला रीडिंग पैसेज आएगा, उसमें से ये आइडेंटिफाई करना है कि टेक्स्ट किस बेसिस पर है, मतलब कौन सा टेक्स्ट है आउट ऑफ द 5 टाइप्स ऑफ टेक्स्ट which are there. क्या था, END AP, that is expository, narrative, डिस्क्रिप्टिव, आर्गुमेंटेटिव एंड पर्सुएसिव. मेजरली ज़्यादा टेक्स्ट या तो एक्सपोजिटरी रहते हैं या फिर नैरेटिव रहते हैं. ये बात हो गई. दूसरी बात ये है, यू हैव टू आइडेंटिफाई द टेक्स्ट एंड अपार्ट फ्रॉम दैट टेल द, आई गेस व्हाट वाज दैट, टोन. जस्ट अ सेकंड भाई. What's the structure? मतलब structure वही क्या है कि most of the text मतलब जो आज तक आए उनमें सब में ये है कि it is the given passage is structured clearly and properly. फिर उसी के ऊपर build up करना होता है कि how is it structured properly. introduction है, फिर main body के अंदर क्या problem present हो रही है, या you are being presented with narrative that is going on, what's the problem play, what's the conflict, what's its resolution, what are the suggestions, examples, and yeah, that's the conclusion. इतना ही है. तो that's the section 1. section 2 है section B, that is the most marks carrying, और उसमें ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स है. मेजरली क्वेश्चंस इतने से ही हैं कि नैरेटिव टाइप्स हो गए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस में व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, व्हाट टाइप्स ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस आर देयर. फॉर एग्जाम्पल रीडिंग्स मतलब हाउ डू यू रीड, मतलब कितने तरीके की रीडिंग्स होती हैं. तो 5 आई गेस, 5 नहीं है ब्रो, यस 7 है. कौन सी हैं? स्कैनिंग, स्किमिंग, inferring, intensive reading, extensive reading, summarizing, and P से क्या था? I'm forgetting. P से predicting. Yeah, never mind. Predicting. I forgot predicting. हाँ तो predicting. देख ये है मेरी preparation का level, जो कि अब 4 घंटे में एग्जाम है. पर I'll revise. I will touch upon these things. पर हाँ, that's about it. Today, 18th July 2025. Last examination of my second year. So happy, couldn't have been better. और हाँ, I could have done well, but हाँ, ये तो खैर हर examination के बाद था आज तक. तो nevertheless, no regrets, ठीक है. And my allergies have been acting up, so that is a bad thing, I guess. ऐसा नहीं होना चाहिए था यार, पर कोई बात नहीं. Okay, I'll see you guys either after the examination or I guess in the next vlog. Peace out.